सरकार द्वारा गांव में विकास नहीं करवाया जा रहा है, जिसके चलते लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान सरकार शहरों की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा तो देना चाहती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते चिकित्सा सुविधा के लिए लोगों को दूर भागना पड़ता है। केकड़ी जिले की सरहद पर बसे सांपला गांव में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल बनाते हुए 3 चिकित्सक और अन्य नर्स को स्थापित किया, लेकिन चिकित्सकों की लापरवाही के चलते अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं और रेफर करना यहाँ की परंपरा बन गई है। रामकन्या न्यूज चैनल की टीम जब पंचायत मुख्यालय पर पहुंची, तब ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि एम्बुलेंस के अभाव में मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ा। लोगों ने भगवान गोपाल महाराज की जीवनी को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने और सांपला गाय मेले को राज्य मेले का दर्जा देने की मांग की। युवाओं ने सांपला में तहसील खोलने की भी मांग की। जनता की समस्या को जानने के लिए रामकन्या न्यूज चैनल ने चलो गांव चले बुलेटिन शुरू करते हुए गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या को लेकर आम जनता से संवाद किया। रामकन्या की टीम सरवड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सांपला में पहुंची और समस्या को लेकर संवाद किया तो लोगों ने बताया कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल बना दिया और 3 चिकित्सक और 6 नर्सिंग स्टाफ लगा दिया, लेकिन अस्पताल लोगों के लिए आफत बना हुआ है। यहाँ मरीज का इलाज करने के बजाय चिकित्सक केकड़ी भेजते हैं, वहीं गर्भवती महिलाओं का स्थानीय अस्पताल में प्रसव कराने के बजाय रेफर करते हैं, जिसके चलते कई बार गर्भवती महिला की जान पर बनाती है। अस्पताल की समस्या को लेकर चिकित्सा अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बीते महीने CMHO व RCHO भी सांपला गाँव में आए और चिकित्सकों से समझाइश की। इसके बावजूद समस्या जस की तस है। स्थानीय लोगों ने रामकन्या की टीम को बताया कि सांपला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस नहीं है, जिसके चलते मरीज को चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के सरहद पर गांव होने के चलते आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचना पड़ता है। लोगों ने बताया कि ग्रामीण वर्षों से सांपला में तहसील खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सांपला की आबादी 7000 है और पानी की टंकी 1 है। इस टंकी से सांपला के अलावा आसपास के गांवों में भी पानी सप्लाई होता है, जिसके चलते गांव में पानी की समस्या बनी रहती है और 7-7 दिन में पानी सप्लाई होता है। जनता ने बताया कि शाहपुरा जिले की सीमा से केकड़ी जिले की सीमा तक कई महीनों से ठेकेदार ने रोड खोदकर राम भरोसे छोड़ दिया है, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं गिट्टी से वाहनों में भी खराबी आ रही है, लेकिन रोड की सुध कोई नहीं ले रहा है, जिसके चलते आम जनता के हाल बेहाल है। आपको बताते चले कि सांपला में ऐतिहासिक भगवान गोपाल महाराज का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर विराजमान मूर्ति साक्षात द्वारिकाधीश की है, जिसके चलते गुजरात, मथुरा, वृंदावन सहित अन्य राज्य से भक्त बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। लोगों का कहना है कि राजस्थान सरकार को मंदिर का देवस्थान विभाग के माध्यम से विकास करवाना चाहिए, ताकि देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट का मंदिर से जुड़ाव हो सके। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी विकास हो रहा है, ये राजस्थान सरकार के दस्तावेज बोल रहे हैं, लेकिन जब ज़मीनी पड़ताल देखने को मिली तो आज भी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हम खड़े हैं सांपला ग्राम पंचायत में, इनसे जानते हैं कि इनके गांव में क्या कमी है और कौन सा काम कराने से विकास की गति पकड़ सकती है। सांपला में हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है। जो भी कोई छोटा मोटा पेशेंट आता है उनको केकड़ी रेफर कर दिया जाता है, यही कमी है सांपला के अंदर। इसलिए डिलीवरी के केस भी केकड़ी में रेफर किया जाता है। यहाँ डिलीवरी नहीं हो रही, आपने कभी शिकायत की अधिकारियों को या कोई कार्रवाई की? डर लगता है जी, शिकायत कैसे करें, घबराहट होती, घबराहट। आप स्थानीय निवासी और गांव में क्या समस्या है जिसका निदान हो सके, गांव विकास की गति पे आगे बढ़ सके? गांव में पानी की लेकर बहुत बड़ी समस्या है और गांव को 2 दर्जन से गांव में सांपला में कनेक्टेड है, तो तहसील को लेकर बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। तहसील अगर यहाँ हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाए। जनता को सरवाड़ तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गाँव जो सरवाड़ का काम है वो सांपला में हो जाए और 2 दर्जन गाँव यहाँ आसपास के क्षेत्र में जुड़ते हैं तो उनका भी निवारण हो सके।
आप इस स्थानीय व्यक्ति को क्या जरूरत है, सापला में क्या मिलना चाहिए? पानी वाने की देखी है अपना ठीक है, पानी है, हॉस्पिटल है, और भी कोई विकास है जो है पूरी हो जानी चाहिए। आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, आपसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट होना चाहिए गांव में ताकि विकास की दूरी से जुड़ सके? जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं गांव की है वो है पानी की, चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। आज की स्थिति में तीनों व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। चिकित्सा व्यवस्था को देखते हैं तो आज यहाँ अस्पताल भी है, डॉक्टर भी हालांकि है 2-3 है, और नर्सिंग कर्मचारी भी है, लेकिन जो उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, भाई उनको कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे लेना है, सही सिस्टम से हॉस्पिटल अभी भी सही तरीके से इसने गति नहीं पकड़ी है। रही बात पानी की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था ये है कि जहाँ सापला एक बहुत बड़ा गांव है जिसमें कोई दूसरा राजस्व गांव नहीं जुड़ता है। आज यहाँ की जनसंख्या 7,000 के लगभग है, लेकिन एक टंकी पानी की है, और उस एक टंकी से सभी गांवों में भी सप्लाई दी जाती है, सापला में भी दी जाती है। तो इतना बर्डन होने की वजह से आज 7 दिन में आज पानी है यहाँ सापला पंचायत के अंदर। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, सभी लोगों में त्राहिमाम मचा है पानी के लिए। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल बनाए हैं यहाँ पे। यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ गर्भवती महिलाओं को राहत नहीं मिलती है, एम्बुलेंस नहीं है। आखिरकार 3 डॉक्टर है, लाखों रुपए सरकार दवाइयों पे खर्च कर रही है, आखिरकार ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर आज की तारीख में देखा जाए तो कम से कम भी 12 से 15 गांव जुड़ते हैं, और 12 से 15 गांव के जितने भी जो पेशेंट है, जो भी है, कोई छोटी मोटी भी बीमारी हो तो सापला अस्पताल का तरफ रुख करते हैं। लेकिन सापला अस्पताल में पहुँचने के बाद उनको जो मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिलती है, इस वजह से वो फिर उनको केकड़ी जाना पड़ता है, अजमेर जाना पड़ता है। आज यहाँ 7.5 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ मूलभूत सभी आवश्यकताएं जो भी सुविधाएं होती है हॉस्पिटल के अंदर वो अवेलेबल है, उसके बावजूद यहाँ उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। मैं तो स्थानीय प्रशासन से इनसे यही मांग करता हूँ कि इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो यथावत थोड़ी बनाए रखे और अच्छी चलाए। जो अभी चल रही है उसको तो थोड़ा उसकी स्पीड को बढ़ाए, तो थोड़ी यहाँ आवश्यकता है। और एक जो मैं सबसे बड़ी जो मांग करना चाह रहा हूँ सापला ग्राम पंचायत के अंदर, वो है 108 की। मैं हमारे स्थानीय विधायक महोदय से यही निवेदन करता हूँ कि एक सापला में 108 की व्यवस्था हो जाए, तो आसपास के एरिया में जो भी बीमार होते हैं तो वो 108 के माध्यम से सीधे CSC हॉस्पिटल पहुँच जाए, तो उनको आर्थिक नुकसान भी इससे बचे। राजस्थान सरकार ने सापला के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल बनाया, लेकिन ये अस्पताल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और यहाँ पर तैनात 3 डॉक्टर जिन राजस्थान सरकार ने यहाँ लोगों के उपचार के लिए लगाए, वो ऐसो आराम कर रहे हैं। अभी पूरी मूलभूत सुविधा नहीं है इसके अंदर। एक तो पानी पीने की पेव नहीं है, अभी तक पूरी सुविधा नहीं, पूरी टूटी हुई है, पूरी ग्रस्त हुई है। उसको बार बार आगे से मतलब CBO साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि भाई बजट आ जाएगा, अभी तक कोई बजट नहीं आया। रही दूसरी बात, हमारे स्कूल के सामने पट्टियाँ रखी हुई है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ निकलते हैं। 2-3 बार हम प्रिंसिपल साहब को भी बोले थे और नोटिस भी दिया था, लेकिन अभी तक नहीं हटी वो। बच्चों के गिरने से कोई भी हादसा हो सकता है, इसके कोई जिम्मेदार नहीं है यार। और हमारे यहाँ स्टाफ के अंदर मतलब बैठने के लिए दरिया नहीं है बच्चों के लिए, अभी तो कोई मूलभूत सुविधा नहीं है बच्चों के। और रसोई खाने के अंदर अभी पूरी किचन विचन बिल्कुल एकदम सही नहीं है, वहाँ मिट्टी उड़ती है और पूरा कोई सुविधा नहीं है। ये मतलब होना जरूरी है बच्चों के लिए। हमारा जो देश का है खूब यात्री लाखों आदमी कोई रेट में की या व्यवस्था बना, सरकार को एक किए लगेड़ो बना, खूब लाखों आदमी आवे बार बार अपने दिवाली पर होली पर 17 प्रोग्राम हुआ, सदा गेट बंद जगह बना, आदमी दुख पावे। बहुत मंदिर है, पुराना मंदिर है, बहुत खल गया मंदिर अंदर ही। सरकार गाड़ियों को ही व्यवस्था बना। सापरा जिला बॉर्डर से जो सापला पेट्रोल पंप तक जो रोड की खुदाई हो रखी है, ठेकेदार द्वारा तक जो गिट्टी डाल रखी है, आने जाने वाले राहगीरों के आंखों में धूल मिट्टी पड़ने से हादसा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठेकेदार उस पर कोई ध्यान नहीं देता है कि अभी मेरा भुगतान नहीं हुआ, अभी मेरा भुगतान नहीं हुआ। वो ऐसे ही कहता है, बार बार ITR लगाने पर भी जवाब नहीं मिलता। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा और राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यह एक देवस्थान विभाग में इस मंदिर को लिया जाए और इस मंदिर का विकास किया जाए। और इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में भी इस पाठ को, इस भगवान के बारे में बताते हुए इसको शामिल किया जाए, तो और जिससे भगवान की भक्ति और भक्ति के द्वारा जो भगवान यहाँ पे विराजे हुए हैं, तो उसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को, युवाओं को
इनके बारे में जानकारी मिलेगी। एक आस्था का जो सपना है वो प्रबल होगा और भगवान की भक्ति और उनकी जो ख्याति है दूर दूर तक फैले। हमारी यही सभी ग्रामवासियों की, धर्मप्रेमी सभी की यही मांग है कि हमारे को यहाँ पे राज्य स्तर पे इस मेले को शामिल किया जाए। और सपाखाना का महीना है तो डिलीवरी के लिए कोई इलाज कौन है और केकड़ी भेज देगा, केकड़ी के लिए जाओ, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई बच्चे का कोई का इलाज को नहीं। यहाँ सब केकड़ी के लिए बोल दिया, केकड़ी जाना पड़े।